तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। Hi friends, me Sushmita over here and I am here today for our new vlog Enjoy with Shujai. Friends, ऐसे जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि दिस इज़ आवर न्यू व्लॉग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस व्लॉग विद आवर गृह प्रवेश सेरेमनी। तो आई विल शो यू द स्मॉल क्लिप्स ऑफ आवर गृह प्रवेश सेरेमनी, बट बिफोर दैट आई वांट टू कन्फेस समथिंग विद यू ऑल। जैसे कि Shush and Ajay, मैं and Ajay, we both are government employee and resides at different states. So हमारा end of the month हमारा कुछ नहीं बचता। अभी लाइफस्टाइल भी थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो जाता है। आप जानते ही हो कि एक स्टेटस मेंटेन अगर आपने शुरू कर दिया, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना आपने शुरू कर दिया, उससे डाउन आप आ नहीं पाओगे कभी। लाइफस्टाइल ऑलवेज गो अप बट आप डाउन नहीं आ पाओगे कभी। तो फ्रेंड्स, at the end of the month it's real, जैसे कि हमने बताया है कि we will show you all the reality of our life through this channel। तो it is fact कि at the end of the month हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो उसमें से भी जुगाड़ करके हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। This was not a simple journey for us, this was quite tough journey for us to arrange money, क्योंकि हमने हमारे घर वालों से, हमारे पेरेंट्स से कुछ नहीं लिए थे इस फ्लैट खरीदने के लिए। जो हमने अर्न किए हैं हम उसी में से अरेंज किए हैं एंड वी आर हैप्पी कि हमें छोटा सा फ्लैट सही, बंगलो नहीं सही, तमन्ना तो सबका होता है फ्रेंड्स कि एक बंगलो रहे, उसमें स्विमिंग पूल रहे, उसमें कम्युनिटी हॉल रहे, उसमें बहुत कुछ रहे, बट हिम्मत कितने जनों को होता है। Fortune party hopefully it successful, but we are satisfied with our छोटा सा house and we are satisfied with our earning also। We are in a reputed post, दोनों ही reputed post में हैं and end of the month high salary भी आते हैं। बट आने से क्या होता है, जैसे कि बिजनेसमैन जो होते हैं उन लोगों को कभी ह्यूज अमाउंट आ जाते हैं उनके घर में, कभी कम आते हैं, बट हमारा तो फिक्स सैलरी है एंड लाइफस्टाइल भी एक ऐसे जगह पहुंच गई है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। तो सब कुछ मिला के हमने बहुत मतलब कॉस्ट कटल करके हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में होते हैं फ्रेंड्स, बट एज आई सेड यू कि आई विल शो ऑल द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ थ्रू दिस चैनल। तो मैं सच बोल रही हूँ, हम हमारे पेरेंट्स के आगे या किसी के आगे इस फ्लैट के लिए हाथ अभी तक नहीं फैलाए हैं एंड मेरा तो सिंपल प्रिंसिपल है कि मॉनेटरी हेल्प के लिए मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती। सो फ्रेंड्स, मैं किसी भी हेल्प ले लूँगी बट मॉनेटरी हेल्प मुझे थोड़ा खटकते हैं। बट कभी कभी मेरा भी ऐसे हालत हुआ है कि मुझे भी हेल्प लेना पड़ा
बस एक या दो बार मैंने ये हेल्प लिए है, और समय आते ही विद इन ड्यू टाइम मैंने वो वापस भी कर चुके हैं। तो मैं उन लोगों के पास मैं अभी भी मेरा एक्नॉलेजमेंट, मेरा ग्रैटिट्यूड ऑल टाइम रहेगी। I will never forget those people, those Kartik Da, those Munima Di. I will never forget their help for me. वो भी मैं बताऊंगी, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कभी, कि ऐसी हालत में मैं गुजरी थी कभी। एक ऑफिसर होने के बावजूद भी, एक हाई सैलरी मिलने के बावजूद भी मुझे उन लोगों का हेल्प लेना पड़ा। I was bound to take help from them, but within due time मैं खुश हूँ कि within due time मैं वापस भी कर चुकी हूँ। So friends, चलिए I will show you the now I will discuss with you the name of our channel, कि हमने ये चैनल के नेम क्यों रखे हैं, and then I will lead you to our flat. फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी संजय दा, he has suggested me to change the name rather from Shush Jai to Jai Shush, मतलब जासूस द रियलिटी शो। तो मैंने डिसाइड किया है कि वी विल गो फॉर द बोथ ऑफ द नेम्स, क्योंकि शुश जय मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड माही के दिए हुए नाम है, एंड जासूस given by Sanjay Da. So we are using both the names. Enjoy with Shush Jasus the reality show. So friends, be with us. ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना। As I said you all that we will be starting our vlog with our Griha Pravesh ceremony, but later we thought that it will not be justified to start the vlog with the Griha Pravesh. First of all, we must show you our छोटा सा नीर, छोटा सा फ्लैट, जो हमने बहुत कॉस्ट कटल करके, बहुत तकलीफ़ उठा के हमने लिए हैं। दिस वॉज नॉट अ सिंपल जर्नी फॉर अस। पहले भी मैंने बोला है आप लोगों को कि बहुत मेहनत करके, फिर बहुत सेविंग्स जुटा के हम लोगों ने ये फ्लैट के डाउन पेमेंट किए थे। जीपीएफ के लोन उठा के हम लोगों ने इस फ्लैट का डाउन पेमेंट किए थे। फिर हम लोगों को 6 मंथ्स रुकना पड़ा कि जीपीएफ में और पैसा आ जाए एंड हम रजिस्ट्री के लिए वो यूज़ कर पाए। बीच में से हमने लोन लेके ये फ्लैट हमने ख़रीदे हैं, और इसमें हमारा जो सेविंग्स था वो भी चले गए हैं, बिकॉज फ्लैट की अभी तो आप जानते ही हो कि कलकत्ता सिटी में फ्लैट की रेटिंग्स क्या चल रहे हैं। बट सब कुछ जुटा के अल्टीमेटली हम लोगों ने ये फ्लैट कर लिए है। दैट इज़ द ग्रेट न्यूज़ फॉर मी, एंड ये सोच के मुझे सुकून मिलता है कि अब हमारे पास अपना एक घर है। सो फ्रेंड्स, बी विद अस एंड आई वांट टू शेयर माय फ्लैट, वी वांट टू शेयर अ फ्लैट विद यू ऑल। Support us friend, subscribe our channel. Thank you. You are saying that we are showing our flat आनंद निकेतन 1, राजाहाट मेन रोड से जो भटिंडा की तरफ आते हैं उसी रोड पर हमारा फ्लैट है, आनंद निकेतन 1, and this is our main entrance. I am taking you towards our complex. ये मेन एंट्रेंस इतना ब्रॉड है कि कोई भी गाड़ी अंदर आ सकता है। अभी मैं अंदर से मेन गेट की तरफ दिखा देती हूँ आपको। इफ़ यू वांट टू शिफ्ट योर फर्नीचर्स, यू कैन
come through any vehicle, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो ऑटो हो, टोटो हो, लॉरी हो, कुछ भी। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर चलेंगे। देखिए राइट साइड में हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट के बटन शो हो रहे हैं, और लेफ्ट साइड में है हमारा स्टेयर्स एंड लिफ्ट के बीचों बीच हमारे सिक्योरिटी गार्ड के रूम है। अजय इधर ज़्यादातर नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ इस कॉम्प्लेक्स में। स्टिल आई फील सेफ ओवर हियर। ये हमारे बिल्डर के कॉन्टैक्ट नंबर्स है। इफ़ यू वांट टू बुक एनी फ्लैट ओवर हियर यू कैन कॉन्टैक्ट दिस बिल्डर्स। ये सेम बिल्डर के बनाए हुए हमारे फ्लैट के ऑपोजिट फ्लैट है, सेम डिज़ाइन है हमारे फ्लैट के। ये हमारा गैरेज है, देख रहे हैं आप, मेरे नाम से गैरेज है ऐसा। एंड आवर गैरेज इज़ सो स्पेशियस। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास भी एक 4 व्हीलर है, अजय के पास भी एक 4 व्हीलर है। दोनों ही हम वी हैव टेकन थ्रू लोन्स एंड तो इसको रखने के लिए हमें गैरेज चाहिए था, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स में 2 व्हीलर के लिए तो गैरेज स्पेस फ्री है, बट 4 व्हीलर के लिए नहीं। तो हमको 4.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ा हमारे गैरेज के लिए। दोस्तों ये हमारा मैनुअल पावर बैकअप सिस्टम है, हमें एक्स्ट्रा करके इन्वर्टर नहीं ख़रीदना पड़ेगा। ये हमारा मीटर जोन है। एंड वन थिंग, हम इस गैरेज को कभी कभी कम्युनिटी हॉल की तरह यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा एट्सेट्रा। अभी हम आपको ले चलेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लिफ्ट। अभी हम लिफ्ट से ऊपर चलेंगे हमारे फ्लैट के तरफ। हमारा फ्लैट है 2nd फ्लोर में 2B। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। तो हम पहुंच गए हैं 2nd फ्लोर में। अभी हम आपको हमारे फ्लैट की तरफ ले चलेंगे। हम उतर गए हैं लिफ्ट से। दिस इज़ आवर फ्लैट नंबर 2B। ये हमारा कॉरिडोर है। हम चलेंगे हमारे फ्लैट के अंदर। दोस्तों वेलकम टू द फ्लैट ऑफ शुश जय। अभी मैं आपको हमारे पूरे फ्लैट का सैर कराऊंगी। एंड हमारा फ्लैट तो आपको बता ही दिया मैंने कि ये 750 स्क्वायर फीट के है। इसमें 2 बेडरूम्स हैं, 1 मास्टर बेडरूम एंड 1 सेकेंडरी बेडरूम एंड 1 ओपन किचन विद 1 डाइनिंग कम ड्राइंग रूम, 2 bathrooms and 1 balcony। আমার এক চিলতে রোদ্দুর, আমার ছোট্ট ব্যালকনি, আমার নীল ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড়। বন্ধুরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো আমার फ्लैट। देखते रहिए फ्रेंड्स हमारा फ्लैट, जो हम कुछ ही देर में आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। एंट्रेंस एंड जस्ट इसके सामने हमारा लिफ्ट है। एक बार बाहर भी देख लीजिए, ये स्टेयर्स है। This reflects the corridor, हमारा एंट्रेंस। ये भी खाली है, इसको साफ करेंगे, पूरे दिन लग जाएगा एंड फिर सजाना पड़ेगा इसे। अभी एंटर होते ही लेफ्ट साइड में है हमारा मास्टर टॉयलेट।
अभी भी काम अधूरा है, देख लीजिए आप लोग। गीज़र नहीं लगाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये हमने सामान रखा है इधर। निकल गई हमारा वॉश बेसिन। उसके बाद रहा किचन भी अभी अनफिनिश्ड है, कुछ नहीं लगा अभी तक। जस्ट हमने समेट के रखे हैं क्योंकि हमें इधर 3 days रहना है आफ्टर गृह प्रवेश। सारा सामान कुछ हम सारा तो नहीं लगा पाए, कुछ हम लगा लिए हैं। ये सारा सामान हमारे साथ कोलकाता रेंटेड हाउस में हमारे पास थे, तो हम जस्ट इसे शिफ्ट किए हैं। फ्रीज आप लोगों को पता है इसके बारे में। दिस इज़ अजय's चॉइस। वो बहुत चूज़ी है, कोई भी ऐरा गैरा सामान उसे पसंद नहीं आता। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्रांडेड थिंग्स। तो मैं इस फ्रिज के सपोर्ट में नहीं थी, इतनी महंगी फ्रिज की, बट उसके चॉइस के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाती। ये हेयर के है और ये है हमारा सिटिंग प्लेस। पहले अब देख लीजिए हमारा डाइनिंग टेबल। ये हमने एक्सिस मॉल से ख़रीदे हैं, होम टाउन से। एंड दिस इज़ आवर सिटिंग एरिया, सिटिंग जोन। I have bought these chairs from Handicraft मेला। मालदा में आए थे हैंडीक्राफ्ट फेयर, उसमें से हम ख़रीदे हैं। अगर खुले मार्केट में मैं ख़रीदने जाती तो इसका कम से कम इसका प्राइस होता 5,000, बट ये मैंने दिस 2 chairs एंड दिस स्टूल, देखिए नीचे स्टूल रखा हुआ है, ये स्टूल मैंने तीनों 2,500 में लिए हैं। ये एक रूम, दिस इज़ 1 रूम। स्पेशली तोर्षा के लिए। दिस इज़ 1 रूम। सामान अभी बिखर के पड़े हैं, जस्ट हमने शिफ्ट किए हैं। अब पूरे दिन लग जाएगा इसको समेटने में, क्योंकि ये रूम मुझे खाली करना पड़ेगा। इधर पूजा होगा कल। इसके साथ एक बालकनी है। दिस इज़ माई एक्चुअल देरोदूर, आई कॉल इट एक्चुअल देरोदूर। मुझे ये फ्लैट पसंद ही आई इस बालकनी को देख के। मुझे बालकनी की बहुत शौक़ थी बचपन से। मैं जिस जगह रहती आई हूँ कहीं पे भी बालकनी नहीं थे, तो मैंने ठान ही लिया था कि जब मैं अपनी हाउस ख़रीदूँगी तो उसमें बालकनी होना चाहिए। बालकनी है इसमें, या हम लोग बैठेंगे इवनिंग में। इसको मैं बालकनी गार्डन बना दूँगी ग्रेजुअली। सामने एक मंदिर है, नीचे दोनों तरफ रास्ता गए हैं। इस तरफ भी रास्ता जाता है, देखिए इस तरफ भी रास्ता जाता है। ये राजरहाट मेन रोड से अंदर आता है ये रास्ता, बतिंडा। एंड इसके बगल में हमारा मास्टर बेडरूम है। हमने अभी तक बेड ख़रीद नहीं पाए, इतना खर्चा हो गया हमारा, हम अभी बेड ख़रीद भी नहीं पाएंगे। तो हमने, हमारे पास रेंटेड हाउस में तो मकान मालिक के बेड थे, तो उसमें हमने गद्दा ख़रीद लिए थे 2-2, तो वही गद्दा हम इधर बिछा दिए हैं। एंड विद दिस वी हैव अ क्यूट टॉयलेट। दिस इज़ अ प्राइवेट टॉयलेट। ये कबर्ड भी हमने होम टाउन से लिए हैं। सी फ्रेंड्स, हमारे पास 2 ही फ़ैन बचा था, सीलिंग फ़ैन,
तो हमने एक इस मास्टर बेडरूम में लगा दिया और एक जैसे कि हम इधर बैठेंगे ड्राइंग रूम में, तो इधर लगा दिया। और इस रूम के लिए हमने अभी तोशा एज शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ, तो हमने अभी फ़ैन नहीं ख़रीदे, हमने स्टैंड फैन ले लिए हैं एंड इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर। Wherever we want to, we can use this stand fan, either in this room, either in the kitchen, anywhere. तो मैंने अपना पूरा फ्लैट आप लोगों को दिखा दिया। अभी कल इस फ्लैट का एंट्रेंस सेरेमनी है, गृह प्रवेश, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखते रहिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर में वापस आ। दोस्तों ये जो फ्रीज़ आप देख रहे हैं ये हमने कैश में लिए हैं एक्सिस मॉल के स्पेंसर से। पहले तो मैं इतनी महंगी फ्रीज़ के ख़िलाफ़ थी, बट अजय ज़बरदस्ती ये ही हैज़ टेकन दिस इज़ फ्रॉम हेयर एंड अ कन्वर्टेबल फ्रीज़। बाद में मुझे पता पड़ा, क्योंकि अजय तो इधर ज़्यादातर नहीं रहता है, आई एम यूजिंग दिस फ्रिज एंड आफ्टर यूजिंग दिस फ्रिज मुझे पता पड़ा कि ये कितना बेनिफिशियल है ना, कितना यूज़फुल है। दिस इज़ रियली अ गुड फ्रीज। अभी हम दिखाएंगे आपको हमारा डाइनिंग टेबल। ये हमने कंज्यूमर लोन पे बजाज फाइनेंशियल कार्ड यूज़ करके हम लिए थे, सेम जगह एक्सिस मॉल के होम टाउन से हमने लिए थे एंड ये कंज्यूमर लोन पे हमने लिए हैं, 2 इयर्स के लिए लिए थे। अभी शायद 2-3 महीना बाकी है इसका ओवर होने में। इसके साथ हमने ये कबर्ड भी लिए थे, ये भी कंज्यूमर लोन पे बजाज कार्ड यूज़ करके हमने लिए थे, इसका भी अभी 2-3 महीने बाकी है लोन ओवर होने में। फ्रेंड्स, इस फ्लैट से हमारा बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं। पहले ही बताए हैं कि हम लोगों ने बहुत कॉस्ट कटल करके इस फ्लैट के पैसे अरेंज किए हैं। अभी आपको मैं उसके भी वो भी शेयर करूँगी कि कैसे हमने, कहाँ से, कैसे हमने ये पैसे जुगाड़ किए हैं, ये पैसे अरेंज किए हैं। स्टे विद अस, लव अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास इनफ पैसे ना होने के बावजूद भी कैसे हम लोगों ने ये रिस्क उठाने की ठान ली। पहले तो हमारा जो डाउन पेमेंट था उसको पूरा करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम हमारे जीपीएफ यूज़ करेंगे। जैसे कि हम दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हैं, तो जीपीएफ से पैसा उठाना हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एंड इतने साल हो गए हमारे काम करते हुए, तो जीपीएफ में कुछ तो हम सेविंग्स किए थे। एंड नेक्स्ट आया हमारा गैरेज स्पेस का इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हमने बोला फ्रेंड्स कि 2 व्हीलर्स के लिए गैरेज वॉज फ्री, बट 4 व्हीलर्स के लिए हमें 4.5 लाख रुपया पे करना था। तो ये भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जीपीएफ से उठाएंगे। एंड हम, जैसे कि मेरे पास भी गाड़ी है एंड अजय के पास भी गाड़ी है, अगर ना होते तो शायद हम लोग गैरेज के लिए नहीं सोचते, बाद में सोचते, बट एज एग्जिस्टिंग है, मेरे पास भी अजय के पास भी 2 गाड़ियां है हमारे पास, तो उसको रखना ही है। अजय तो इधर हर वक्त नहीं रहता, उसका गाड़ी भी शायद वो इतना लाएंगे नहीं, बट फिर भी कभी कभी तो गाड़ी लाना पड़ेगा, तब तो रखना पड़ेगा। ये सोच के हम लोगों ने गैरेज के लिए अप्लाई किया। एंड जो गैरेज का 4.5 लाख रुपया एंड जो डाउन पेमेंट कुल मिला के हम लोगों ने जीपीएफ से वो उठा लिया एंड उसका बुकिंग कर दिया। जो एग्रीमेंट साइन होता है वो हमने फिनिश किया। उसके बाद आता है रजिस्ट्री चार्ज। रजिस्ट्री चार्ज आपके स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। हमारा 750 स्क्वायर फीट है फ्लैट का एंड गैरेज का अलग से, तो कुल मिला के उधर भी हमें 3-3.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो हमने सोचा कि
हमारा जितना खर्चा हुआ उसके बाद कितना रहता है। तो हमने कैलकुलेट करके देखा कि हमारे पास वो रजिस्ट्री खर्चा आ जाएगा, बट वी हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स। अभी एक बार जैसे हमने उठा लिए, विड्रॉ किए हैं, तो 6 मंथ से पहले हम दोबारा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जीपीएफ से। तो हमने 6 मंथ्स वेट कर लिए एंड विद इन दैट टाइम वी वेंट फॉर द हाउस बिल्डिंग लोन। हमने स्टेट बैंक में फर्स्ट गए थे। स्टेट बैंक में बहुत हरास हुए यार, बट मेरा सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में है, फिर भी इन लोगों ने मुझे इतना हरास किया। मालदा के जो रतबारी ब्रांच है उसमें मैं गई थी। उसमें पहले मुझे ब्रांच मैनेजर ने बोला कि मैडम हो जाएगा, एकदम बहुत प्लीजेंटली बात की उन्होंने। मैंने अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर आया वो वेरिफिकेशन की बात, तो उन्होंने बोला कि मैडम आप एक काम कर देंगे। तो मैंने बोला क्या सर? तो उन्होंने बोला कि आप अगर कोलकाता जा रहे हो तो ये जो फाइल है ये इसको लेके इधर ड्रॉप करना है, ये एड्रेस है वेरिफिकेशन के लिए, आप ले जाइए प्लीज़। तो मैंने बोला ओके सर, आई विल डू दैट फॉर यू। फिर वेरिफिकेशन के लिए मैंने उधर सेंड किया, दे के आए फाइल। फिर 1-2 महीने चलता ही जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद लगभग 2.5 या 3 महीने बाद बीएम ने मुझे कॉल किया एंड बोला कि मैम एक बात है, वेरिफिकेशन हो गया, आप अगर फाइल ला पाओ तो प्लीज़ एक बार ला दीजिए। तो मैंने बोला कि सर ये तो आपका काम है, मेरा काम तो नहीं है। फिर भी मैंने कोलकाता गई थी मैं कुछ काम के लिए, तो मैं फाइल लेके आई। उसके बाद भी और भी 2 महीना बीत गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब मेरा और पेशेंस नहीं रहा। फिर मैं स्टेट बैंक के बीएम से जाकर बोली कि सर मुझे नहीं चाहिए आपका सर्विस। हम लोगों ने, आप हमें कोई दया नहीं कर रहे। हम सर्विस होल्डर है एंड आपके बैंक में हमारा सैलरी होता है, आपको जो सर्विस देना है आप वो सर्विस देंगे, हमें कोई दया तो नहीं कर रहे आपके। इतने महीने आपने इसको होल्ड करके रखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। फिर मुझे ही आपने बताया वेरिफिकेशन फाइल सबमिट करने के लिए, वेरिफिकेशन फाइल वापस लाने के लिए। व्हाट इज दिस सर? दीज आर ऑल रबिश ना। तो फिर मैं थोड़ा भड़क गई एंड इसके रिस्पॉन्स में उनको इतना भी मतलब काटसी नहीं है बीएम को। उन्होंने फिर मेरे ऊपर चिल्लाने लगे कि हाँ आपको फेवर दिया, आपको प्लेजेंटली बोल दिया था कि आपका वो हो जाएगा, जैसे कि वो हमें दया कर रहे हैं, फेवर दे रहे हैं। उनका वर्ड यूज ऐसे लिए है उन्होंने कि फेवर कर रहे हैं। आई एम अ government service holder and he is saying me that he is doing me the favor by approving me loan, house building loan. What a joke. Okay, done. मैंने वहाँ से उठ के चली आई और फिर मैंने मेरे प्रोमोटर या बिल्डर से बात किया कि दादा ऐसा ऐसा हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो मेरा प्रोमोटर बहुत अच्छे लोग हैं, ही इज़ अ नाइस एंड सो मच कोऑपरेटिव मैन। उन्होंने मुझे बोला कि मैम यू कैन गो फॉर द LIC, अगर आप जाना चाहते हो देन आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट नंबर, यू मे कॉन्टैक्ट टू देम। तो मैंने बोला ओके दादा देन दे दीजिए मुझे, आई विल गो फॉर LIC। तो फिर मैं LIC में गई। उधर रमा ब्रह्मा एक मैडम थी, उनसे मैं बात की। उन्होंने स्मूथली विद इन 1 मंथ मेरा ऑल क्लियर करके मेरा लोन अप्रूव कर दिया। तो आप बोलिए, जो लोन विद इन 1 मंथ अप्रूव होता है, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाता है, उसी लोन के लिए मैं 6 महीना चक्कर काटी स्टेट बैंक के, बट कुछ नहीं हुआ, नो रेस्पॉन्स वाज देयर। हाँ, एनी हाउ फिर हमें वहाँ से प्राइम जो हमारा लोन पोर्शन था हमें LIC से मिल गया। फिर हम रजिस्ट्री के दिन इधर आए, हमारा गृह प्रवेश किए, फिर रजिस्ट्री किए।
फ्रेंड्स, मैं अपना बात शेयर किया आप लोगों से। अगर आप लोग इसी मतलब आप लोगों के पास ऐसा कभी हो कि आप लोगों के पास इनफ पैसे नहीं हैं, बट यू नीड अ होम, यू नीड अ शेल्टर अपॉन योर हेड, तो आप लोन के लिए LIC में जा सकते हो एंड आप उधर अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके GPF है, अगर आप सरकारी नौकर हो तो आपके पास GPF भी है, उसका भी इस्तेमाल कीजिए। एंड अजय ने मुझे बोला कि सुष्मिता लोन ज़्यादा डेज़ के लिए नहीं लेना है, तो फिर हम लोगों ने LIC के लोन 15 इयर्स के लिए अप्लाई किए हैं। अगर उससे पहले हम लोन चुकता कर सके तो हम कर देंगे, बट ज़्यादा दिन हमने, मुझे तो 35 इयर्स के लिए मिल रहा था, बट आई डिडंट गो फॉर दैट 35 इयर्स एज अजय ने नहीं चाहा, तो हमने 15 इयर्स के लिए लोन अप्लाई किए हैं। अभी स्मूथली चल रहे हैं। फिर LIC के ब्लेसिंग से हमारे सर के ऊपर छत है। अभी मैं बैठी हूँ अपने फ्लैट में, अजय नहीं है इधर, फिर मैं सेफली बैठी हूँ, अकेले हूँ बट सेफली। देखते रहिए फ्रेंड्स, और अगर ऐसी मुसीबत आप भी फेस करें तो प्लीज़ गो फॉर लोन, हाउस बिल्डिंग लोन, झिझकना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंजॉय विथ शुश जय, जय शुश जासूस, द रियल लाइफ जर्नी। थैंक यू, शिवरात्रि। दोस्तों, और एक बात आपको बताना ज़रूरी है, दैट इज़ अगर आप महिला है तो आप PMAY लोन के स्कीम के लिए अब अप्लाई कीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। इफ़ यू आर अ वुमन एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर हाउस बिल्डिंग लोन, देन प्लीज़ अप्लाई फॉर PMAY स्कीम। इसमें आपको छूट मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड वो प्राइस मनी आपके लोन अकाउंट में, जिस बैंक में या जहाँ कहीं भी LIC में जहाँ आप लोन ले रहे हो उन लोगों के पास पहुँच जाएगा, और वो मनी आपको कम पे करना पड़ेगा अपने तरफ से। तो और एक बात आपको मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ अभी, कि आपके जो फ्लैट होंगे उसका आप इंश्योरेंस करा सकते हो। उसका प्राइस भी आपको लोन एज अ लोन आपको बैंक से ही मिल जाएगा, मतलब आप जहाँ से लोन करोगे हाउस बिल्डिंग लोन वहीं से मिल जाएगा। एंड इसके EMI भी आपको जैसे आप हाउस बिल्डिंग लोन की EMI पे करोगे, उसके साथ साथ ही आप EMI के तौर पे भी पे कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको कुछ हो गया, लोन चलते वक्त आप गुज़र गए, तो आपके जो नॉमिनीज़ होंगे ना, रेस्ट ऑफ द अमाउंट उनको पे नहीं करना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप फ्लैट लोन पे लेते हो तो प्लीज़ गो फॉर द इंश्योरेंस, फ्लैट इंश्योरेंस, इसमें आपको ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, घर पत्थर, चूना, बाली इससे नहीं बनता, घर बनते हैं घर के लोगों से, घर के सदस्यों से, घर के मेंबर से, खुशियाँ से, अरमानों से, इमोशन से, हैप्पीनेस से। अभी हम आपको हमारे घर के हैप्पीनेस दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको ले चलेंगे हमारे रजिस्ट्री, जो हाउस रजिस्ट्री हुए थे उस दिन के तरफ। सेम डे थे वो, गृह प्रवेश एंड हाउस रजिस्ट्री एक दिन आगे पीछे हुआ था। पहले हमारा गृह प्रवेश हुआ था, उसके एक दिन बाद 27 अगस्त हमारा रजिस्ट्री हुआ था, हाउस रजिस्ट्री।
अभी हम चलेंगे हमारे रजिस्ट्री के लिए। हम आपको हमारी रजिस्ट्री की क्लिपिंग्स दिखाएंगे। जैसे कि ये सेरेमनी बीत चुके हैं, आज हमारे पास अभी क्लिपिंग्स पड़े हैं, तो वीडियोस एंड ऑल ये सब पड़े हैं हमारे पास, फ़ोटोज़। तो हम उसी से ये वीडियो बना रहे हैं और हम आपसे शेयर करेंगे वो वीडियोस एंड वो क्लिपिंग्स। आप देखते रहिए, साथ रहिए, देखते रहिए हमारा छोटा सा नीर। Friends, now we are moving to the registry office. Shushmita is getting ready for it. Today is a very, very special moment of our life. Please be with us on these special occasions. We need your blessings. ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी। बाय, शुभ रात्रि। प्लीज़ हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन लेके हम खड़े हैं आपकी सेवा में। दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे कल हमारे नए वीडियो, हमारे नए घर के गृह प्रवेश के लेके। तब तक शुभ रात्रि, बाय बाय, शब्बा खैर।